केरला में कंट्रोल किया, बाद में नॉर्थ ईस्ट कंट्रोल किया, पंजाब को कंट्रोल किया, पाकिस्तान से कंट्रोल लेकर के आए न्यूक्लियर वेपन को। अब बारी थी कश्मीर की, इलेक्शन वहां हो नहीं पा रहे थे, इंडिया बड़ा परेशान था, वहां मिलिटेंसी बढ़ती चली जा रही थी, तकलीफें बढ़ रही थी। कूका पारे नाम का वहां एक आतंकवादी हुआ करता था, जो पहले फोक सिंगर था, लोग उसको बड़ा फॉलो करते थे, और वो पाकिस्तान से फंडेड था। उनको आर्म्स, एम्युनिशन, असला, बारूद, पैसा सब पाकिस्तान देता था कि इंडिया में डिसरप्शन क्रिएट कर दे। अच्छा, अब ये पहुंच गए। ये जब जाते थे किसी को पता नहीं चलता कि वहां पहुंच गए। ये पहुंच के वहां जाके कूका पारे को मिले और उसको मिलकर के पर्सनली साथ में बैठाया, उससे दोस्ती किया, उसके साथ खाना पीना हुआ, उसके साथ नाश्ता चाय पानी, और रात को भी उसके साथ अलग प्रकार का रिलेशनशिप बनाया कि भाई बैठ के गप मारे आराम से। कूका पारे को कंफर्टेबल कर दिया और समझा दिया कि तुझे कुछ नहीं दे रहा है पाकिस्तान, मैं तुझे सारा सपोर्ट करूंगा। नेगोशिएशन की स्किल्स बड़ी आउटस्टैंडिंग थी इनकी। मिला लिया, कूका पारे हो गया इनके साथ में, अपने 250 लोगों के साथ में कूका पारे को सपोर्ट किया और कूका पारे को समझाया कि जो पाकिस्तान तेरी मदद करता था आज तू उसके अगेंस्ट खड़ा होगा। और वही कूका पारे पाकिस्तानी आतंकवादियों के अगेंस्ट इस लड़ाई में भारत के साथ हो गया। उनको मारना शुरू किया, उनको गोलियां बरसाई, बहुत नुकसान किया इन्होंने पाकिस्तान का। इस तरह से और आगे चल के इलेक्शन भी हुए, उसी के बाद इलेक्शन हो पाए, और बाद में कूका पारे को उन्होंने वहां पे एक एमएलए की तरह खड़ा भी करा दिया, कूका पारे की पार्टी को भी मजबूत कर दिया। पाकिस्तान आतंकवाद करता है, युद्ध नहीं करता है। युद्ध करना बहुत मुश्किल है, मेरी बात समझना। युद्ध जो है ना, उसमें पूरे देश को लगना पड़ता है। आतंकवाद क्या है, 10 लोग आए अजमल कसाब मुंबई में, 10 लोग आए, बहुत नुकसान करके चले गए। आतंकवाद एक सस्ता ऑल्टरनेट है, युद्ध बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए युद्ध लड़ना तो आसान है, वो डिफेंस की मिनिस्ट्री लड़वा देगी, वो हमारे साथ फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सब दिमाग लगा करके वो लड़ लेंगे। लेकिन इंटेलिजेंस के साथ में इंटरनल सिक्योरिटी के चीफ हमारे देश के, वो इस तरह 5-5, 10-10 लोगों के जो आतंकवादी हमले होते हैं उससे कैसे बचाएं, वहां इनका बहुत दिमाग लगता था। ये पाकिस्तान ने जो हमारा IC-814 हाईजैक कराया था, जो नेपाल से दिल्ली आ रहा था, काठमांडू से दिल्ली, ये भी क्या है, ये आतंकवाद है। ये वॉर नहीं है, पाकिस्तान युद्ध नहीं करता था, आतंकवाद करता था। उसको ले जाकर के पहले लाहौर ले गए, उसके बाद उसको ले गए कांधार अफगानिस्तान में लेकर के वहां से अपने कंट्रोल में ले लिया, और यहां से फोन कर दिया कि मुझको $200 मिलियन दे दो और हमारे 35 आतंकवादी तुम्हारी जेल में जहां जहां है सबको रिहा कर दो। और यहां अजीत डोवाल को बुला लिया गया, भाई अजीत डोवाल आओ, संभालो यहां मामला। अजीत डोवाल फटाक पहुंच गए वहां कांधार। वहां जाके अजीत डोवाल सोचे कि मैं नेगोशिएट करूं कैसे, क्योंकि यहां सब इनके कंट्रोल में, 170 आदमी हमारे इनके कंट्रोल में, यहां सारी दवाइयां, सारा खाना, सारा राशन पानी, सारा सपोर्ट कांधार के अंदर इनको पूरा मिल रहा है तालिबानियों से। तो अब अजीत डोवाल के पास सामने वाले की कोई वीकनेस थी नहीं, हर बार कोई ना कोई वीकनेस ढूंढ के आ जाते थे। फिर इनको ने देखा कि इनको सपोर्ट करता कौन है, इनको सब देख कौन रहा है, इतनी ताकत कौन दे रहा है, तो समझ में आया ISI जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है वही सपोर्ट कर रही है, उनके सपोर्ट से कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करता हूं, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को कंफ्यूज करता हूं। बात को समझना भैया, इन्होंने यहां से कुछ ऐसी एक्टिविटी शुरू कर दी जो ISI देख सके, जिससे ISI कंफ्यूज हो जाए। इन्होंने जो जो आतंकवादी की लिस्ट थी उनके बारे में रिसर्च एक्टिवेट कर दी। इन्होंने तुरंत इजराइल फोन लगाया, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी से बातचीत शुरू कर दी, रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी से बात करी, US में जगह जगह बातचीत शुरू कर दी। और यहां पे कंफ्यूज हो रहे ISI वाले, बोले कर क्या रहा है अजीत डोवाल। अच्छा, आतंकवादियों को बोला बात करो, उससे बात करो, बोलो कहां है $200 मिलियन मांगो इससे। या अजीत डोवाल को बोले पैसे दे दो, 35 आतंकवादी दे दो, तभी हवाई जहाज छोड़ेंगे। अजीत डोवाल बोले दे रहे हैं, थोड़ा समय दो, पैसे की तैयारी कर रहे हैं, इतने आतंकवादी लेके आने, उसकी तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा समय दो, समय दो। अजीत डोवाल समय मांगते जा रहे थे, और यहां से वो चाहते थे कि ISI को कंफ्यूज करते जाऊं, ISI उनको इंस्ट्रक्शन देता जाएगा। इसको बोलते हैं चाणक्य पंडित। इन्होंने ISI को इतना कंफ्यूज करा दिया कि इन्होंने दुनिया भर में बातचीत शुरू कर दी, और ISI को लगा अजीत डोवाल को लंबी चौड़ी तैयारी कर रहा है भैया, ऐसा ना हो कोई इजराइल से अटैक करवा दे, ऐसा ना हो कि पीछे रशिया का झगड़ा हुआ करता था इनके साथ अफगानिस्तान में, यहां से अटैक करा दे, कहीं US से कुछ करा दे। अब ISI उनको बोले जल्दी कर लो, जल्दी को लंबी तैयारी ना कर बैठे, जल्दी करो, जल्दी लंबी तो वो घबरा गए। और यहां इन्होंने बोला, अजीत डोवाल ने, एक आतंकवादी दे सकता हूं बताओ। बोले नहीं पूरे 35 से एक दे सकता हूं बताओ, 35 से एक दे सकता हूं बताओ। तो वो बोले 170 लोग मार देंगे, एक दे सकता हूं बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, पहले मौलाना मसूद अजहर दे दो, फिर हमारे को उन्होंने 2 आतंकवादी और बता दी, ये दे दो। उन्होंने कहा ठीक है मैं 3 की ट्राई करता हूं, लेकिन देना 1 चाहता हूं। और यहां से ISI ने बोला देख जो है पैसे वैसे छोड़, ये 3 आतंकवादी जल्दी मंगवा दे हमारे को, ये 3 आदमी चाहिए हमारे को।
और बस वही हुआ। वो घबरा गए और फटाफट इन्होंने उनकी साइकोलॉजी से खेला, नेगोशिएट किया, 35 की जगह केवल 3 दिए, $200 मिलियन की जगह कुछ नहीं दिया, और सारे के सारे 170 के 170 लोगों को, खाली एक का देहांत हुआ था, बाकी सबको हवाई जहाज में लेकर चुपचाप वापस इंडिया आ गए। ये थे अजीत डोवाल। बोला एक से ज़्यादा नहीं देना चाहता था वो, तो यहाँ पे पूरे देश का प्रेशर हुआ पड़ा था। वाजपेयी साहब बोल रहे थे जो मांग रहे हैं दे दो, लेकिन जल्दी अपने लोगों को ले आओ, अपने लोगों को ले आओ। तो ये प्रेशर में चलते, अगर प्रेशर ना होता तो शायद एक से ही बचवा के ले आते।